क्लास 12th बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम 2026 में 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए बात करते हैं पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने पर पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के सभी पुंखे सर परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे कौन सा हो गया? पौधे में। ठीक है, युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? युक्त कोशी दशा क्या है? इसमें केवल पराग कोशी आपस में जुड़े रहते हैं परंतु स्वतंत्र रहते हैं, जैसे कि गेंदा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? जौ या गेहूं के 100 दाने। ठीक है, ये देखना, 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बच्चों MCQ में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी में। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? पुष्प में दल का क्या कार्य है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुष्प में दल परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, कीटों को आकर्षित करता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं? आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, परिपक्व भ्रूण कोश कितने होते हैं? 8 केंद्रीय होते हैं और 7 कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये MCQ में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर तुम भी 80% से 90% या उससे ज़्यादा लाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए, सेब और स्ट्रॉबेरी। ये ठीक है, ये भी बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है भ्रूण कोश की विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है? तो किस प्रक्रिया के होती है? द्विनिषेचन प्रक्रिया के। ठीक है, अगला है मांसल फल किसे कहते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जिन फलों में फल की भित्ति ठीक है सरस तथा गूदेदार होती है उन्हें क्या कहते हैं? मांसल फल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है हमारे पास मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। ठीक है, ये बहुत ही सरल है, ऐसे बना है। इसके ऊपर होती है एक्रोसोम, बीच में होती नाभिक, गीरवा, पूंछ, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सिर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपियम हार्मोन के नाम लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH यानी कि और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। ठीक है, अगला क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुविकल्पी में पूछा जाता है। मानव में कुल कितने होते हैं गुणसूत्र? 46। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 क्या होते हैं? जोड़े होते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाले कोशिकाओं के नाम लिखिए। देख सकते हैं आप लोग कितनी बार पूछा गया 2022 और 24 में। तो इसे क्या बोलेंगे? सर्टोली कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? तो कितने लक्षणों का चुनाव किया था? 7 विपर्यासी लक्षणों का। ठीक है, 7 मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों में कुल 7 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की 2 प्रजातियों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो कौन कौन सी, राइबोस शर्करा, ये आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C5H10O5। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है, इसका सूत्र होता है C5H10O4। ठीक है, ये इसका होता है। ठीक है, अब आता है लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। लैक्टिक अम्ल किण्वन एक अनउपचायी प्रक्रिया है जिससे ग्लूकोज या अन्य शर्कराओं को लैक्टिक अम्ल या परिवर्तित किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था, सटन और बावेरी ने। देख सकते हैं आप लोग कितनी बार पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, ये गुणसूत्रों में पाई जाती हैं। जीन आनुवंशिकता की इकाई है और ये कहाँ पाई जाती है, गुणसूत्र में। जो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं IVF या जिफ्ट का रूप लिखिए। ठीक है, IVF मतलब पात्र निषेचन, GIFT युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आता है जिफ्ट MTP का पूरा नाम। जिफ्ट मतलब होता है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, संघभरता का चिकित्सीय समापन। ठीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर, वंशागति को परिभाषित कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंशागति आनुवांशिक लक्षणों के जनकों में संतति में पहुंचाने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, तो ये देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है। क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस चोट में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त का लगाव बहता रहता है, यानी बहता रहता है, रुकता नहीं है। तो इस रोग को क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया। ठीक है, DNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स इकाई होती है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स इकाई होती हैं। ठीक है, अगला अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग के नाम लिखिए। अवशेषी अंग मतलब वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील या किंतु उनके उपयोग न होने के कारण वह धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, क्रमित रूप से परिशोषिका या पुंछ कशेरुका। ठीक है, अगला क्या है, DNA के खंडों में आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है, तो लाइगेज से जोड़ा जाए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशागति क्रोमोसोम। ये तो हमने बताया कि सटन और बावेरी ने किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे जंतु जिनके DNA में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, पारजीनी जंतु कहते हैं। तो मतलब इसका उदाहरण हो जाएगा डॉली नामक भेड़। ठीक है, अब आता है उदाहरण इसका, एंजाइम का नाम लिखिए जो कि विषाणु के DNA को काटता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी DNA को काटता है। तो प्रतिभंजन एंजाइम जैसे एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये हमारे बायोलॉजी के अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, जो कि पूरी किताब में से थे। ठीक है, जिन बच्चों को ये प्रश्न सबसे ज़्यादा याद हैं और आते हैं तो कमेंट में यस लिखें, वीडियो को लाइक। ताकि वीडियो में धन्यवाद।